ईरान ने ये फैसला कर लिया है कि अब मशरिक़ वस्ती की इस जंग में मुसलमानों की हिफाजत हम ही करेंगे और हमें ही आगे आना पड़ेगा। लिहाजा ईरानी जनरल ने वाज़े कर दिया है कि अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी, वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे हम इसराइल के परखचे उड़ा देंगे। अली फ़िदवी जो कि ईरानी इनकलाबी फ़ोर्स के डिप्टी कमांडर इन चीफ हैं, वो एक बार फिर सामने आए और अहले मगरिब को एक बार फिर इंतबा जारी कर दिया। अली फ़िदवी की जानिब से कहा गया कि अस्करी शोबे में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके बारे में दुनिया का कोई नहीं जानता, और जब हमने इनका इस्तेमाल किया तो फिर ही अमरीकियों को इनके बारे में मालूम होगा। ये फिर बैठकर सोचते रहेंगे कि जो हमास ने पैराशूट पर अपने जंगजुओं को इसराइल की हिफाजती दीवार के ऊपर से अंदर भेजा, हमने इसराइल को अरबों डॉलर्स लगाकर आयरन डोम बनाकर दिया था, ये दिफाई निज़ाम बनाकर दिया था कि अरे अकल के अंधों निकम्मों, अगर तुम्हारी तरफ कोई हमला करने आए तो इसके ज़रिए से तुम उसकी खबर पहले कर लेना और उसको काउंटर कर लेना। ये तो उसी पर नाकाम हो गए। ईरान के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, कैसे मिसाइल हैं, कैसे बैलिस्टिक मिसाइल हैं, किस तरीके से वो उन्हें लॉन्च करेगा, ये तो अमेरिका भी नहीं जानता। हम ये तो जानते थे। अमरीकियों और इसराइलियों के माबैन जो मुलाकातों में और इजलासों में बहस होती है वो ये है कि हमें ये तो पता था कि फ़लस्तीन के अंदर किस तरह का इक्विपमेंट हो सकता है, मिलिट्री इक्विपमेंट कैसा है, या हमास कैसी तैयारी कर सकता है। इसी के मुकाबले पर तो हमने इसराइल को आयरन डोम बना कर दिया था, लेकिन ईरान की टेक्नोलॉजी का तो अमेरिका तक को अंदाज़ा नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी कैसी है। जब टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं तो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको काउंटर कैसे किया जाएगा। और ईरान ने वाज़े कर दिया है, वाज़े रहे कि अभी तेहरान के अंदर सिर्फ एक मिसाइल के मुतल्लिक ये खबर सामने आई थी कि वो 4-4.5 मिनट में अगर तेहरान से फायर किया जाए तो सिर्फ 600 सेकंड में वो इसराइल के अंदर तल अवीव में अपने टारगेट को हिट कर सकता है, और इस टारगेट को हिट करने के बाद वो वहाँ पर तबाही मचा सकता है। ये तस्वीरी पोस्टर जो पूरे तेहरान के शहर में मौजूद थे, इसने इसराइल की टांगें कांपने पर मजबूर कर दिया था, और फिर इसराइल ने अमेरिका से राब्ता किया। अमेरिका ने सऊदी अरब की मिन्नत समाजत की थी कि ईरान आपका मुस्लिम मुल्क है, अभी हाल ही में आपके ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, आप ईरान को रोकिए कि वो इस जंग में ना कूदे, वो इस जंग में ना आए। अब एक तरफ से हिजबुल्लाह खड़ी है, दूसरी जानिब से ज़मीनी हमला करके हमास से ये थप्पड़ खा चुके हैं, तीसरी तरफ से ईरान के हमले का डर है। तुर्किया के सदर ने भी वाज़े कर दिया है कि हम हमास के साथ खड़े हैं, और रूस तो पहले ही कह चुका है कि आलम इस्लाम को हमारी जो मदद चाहिए होगी हम इसमें आने के लिए तैयार हैं।